वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाई जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। हमास ने कहा आग से खेल रहा है इसराइल। जिंदा नहीं है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी सदर का दावा। कहा बातचीत में मॉस्को की हिचकिचाहट से पुतिन के जिंदा होने पर उठ रहे हैं सवाल। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में अपनी पोजीशन पर बरकरार है यूएई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने कहा यूएई दूसरे नंबर पर है, जबकि कतर को बताया गया सबसे महफूज तरीन मुल्क। पाकिस्तान की वजीर हिना रब्बानी खर ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। कहा मोदी हुकूमत में भारत का सेक्युलर ताना बाना हो चुका है तार तार। कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का फारूक अब्दुल्ला ने किया वालेहाना इस्तकबाल। कहा शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले राहुल हैं दूसरे शख्स। और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले पहलवानों के मुकम्मल सपोर्ट में सामने आई कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा खेलों के सभी बड़े ओहदों। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में अपने छापों में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद और 3 को ज़ख्मी कर दिया है। फ़लस्तीन के सरकारी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाली खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ख़ुसूसी दस्तों ने अल सबा जनैन रिफ्यूजी कैंप पर छापा मारा। फ़लस्तीनी सरकारी एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बड़ी तादाद में फ़ौजियों के हमरा छापा मारा और बाद में इलाके में स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया। बताया गया है कि छापे में 58 साला जवाद हुसैन और 26 साला इदाम मोहम्मद जबर जाँ बहक हो गए। बयान में कहा गया है कि इसराइली अफवाज ने एम्बुलेंसों को जाए वक़्वा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इधर मकबूजा फ़लस्तीन के इलाक़ों बिलख़ुसूस जनैन और नाबलस में हालिया महीनों के दौरान इसराइली फ़ौजियों के जारहाना और दहशतगर्दाना इक़दामात में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है, जिनके दौरान अब तक दसियों फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़रा के मुताबिक फ़लस्तीन की इस्तक़ामती तंजीम हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने मस्जिद अल-अक़सा पर मुसलसल इसराइली जारहियतों का हवाला देते हुए कहा कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वह इसराइली हुकूमत के आग से खेलने के मुतरातिब है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में मस्जिद में इकट्ठा होकर इसराइली हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाने में मदद करें। साथ ही उन्होंने आलमी बरादरी ख़ास तौर पर अरब ममालिक से मुतालबा किया कि वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल-अक़सा के ख़िलाफ़ सियोनी हुकूमत के जारहाना इक़दामात को लगाम देने के लिए मुतहरिक हों। क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जिंदा नहीं है? ऐसी बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। उन्होंने इस गुमान का इजहार किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक मैं समझता हूँ कि पुतिन जिंदा नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के सदर ने कीव की मॉस्को के साथ बातचीत से हिचकिचाहट का जवाब पेश करते हुए कहा कि उन्हें एहसास है कि रूस के सदर जिंदा नहीं है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के इम्कान के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा कि उन्हें एहसास है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जिंदा नहीं है।
इस दौरान यूक्रेन के लिए ब्रिटेन ने फिर मदद देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने एस्टोनिया में ऐलान किया कि उनका मुल्क यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद के लिए इजाफी 600 ब्रैमस्टोन मिसाइल भेजेगा। बेन वॉलिस ने इस बात की तस्दीक भी की कि उनका मुल्क यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में फौजी मदद के तौर पर ब्रैमस्टोन मिसाइल फराहम करेगा। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि हम जंगी महाज पर इजाफी 600 मिसाइल भी भेजेंगे जो यूक्रेन को मैदान जंग में कंट्रोल करने में मदद करने के लिए अहम है। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को फिर एक मरतबा दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में सर फहरिस्त बनाया गया है। कतर को जहां पहला जबकि यूएई को दूसरा मुकाम मिला है, वहीं दुनिया के सबसे महफूज मुल्क की बात करें तो इस कैटेगरी में कतर पहले नंबर पर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात का अंदाज़ा लगाने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने यूएई को दूसरा जबकि कतर को पहला नंबर दिया है। इस फहरिस्त के मुताबिक इन ममालिक में दहशतगर्द की कार्रवाइयों का खतरा इंतहाई कम है। सऊदी अरब में जायदाद की कीमतों में 1.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में जायदाद की कीमतों में भी गुज़िश्ता साल की चौथी तिमाही में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता साल की चौथी तिमाही में बुनियादी तौर पर ज़मीन या प्लॉट की कीमत में 2.7% इजाफे की वजह से रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में भी 2.6% का इजाफा हुआ है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान ने फिर भारत के ख़िलाफ़ जहर उगला है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा मसला ये है कि अमन के लिए इसमें हिकमत अमली और क़यादत दोनों का फुक़दान है। पाकिस्तानी वज़ीर हिना रब्बानी खर के मुताबिक मोदी हुकूमत में भारत का सेकुलर ताना बाना तार तार हो चुका है। पाकिस्तान की वज़ीर हिना रब्बानी खर का ये भी कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन के क़याम के लिए काम करने में इस्लामाबाद को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में कोई साथी नज़र नहीं आता है। ताहम हिना रब्बानी ने कहा कि मोदी के पेशरो मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में ये खूबी नज़र आई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। ऐसे में यात्रा का इस्तकबाल करते हुए कश्मीर के साबिक़ सीएम फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले राहुल दूसरे शख्स हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये राम और गांधी का मुल्क है। शंकराचार्य जी आए थे, वो चले थे जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे, वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। भारत में जो नफरत पैदा की जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सकें, इज्जत से हमारी माँ बहनें भाई चल सकें और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो।
यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो लोगों के दुश्मन हैं। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो इस जवान ने ये अहद किया, मैं पता नहीं, मैं समझता नहीं हूं कहां से उसने इसको ये हिम्मत दी कि ये चला कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएं बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम स्टूडेंट को मुबैना हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसी को लेकर मुतासरा शख्स ने पुलिस में कंप्लेंट दी और मजीद वजाहत की। मेरा एसएन कॉलेज के पास कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। मुझे ज़बरदस्ती मेगा मार्ट मॉल के नीचे पार्किंग में ले आके वहाँ पे मारा गया, उल्टे सीधे नारे लगवाए, मेरे से पैसे पूरे छुड़ा लिए और बाद में इन्होंने मेरे पे झूठी कार्रवाई करवा दी। कौन लोग थे इसमें? अनिमेश जोशी था, माधव जैन को लीड कर रहा था पूरा, एक अभिषेक नाम का था, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, पर मेरे को उनके नाम नहीं पता। बाकी जो वीडियो में आप देख सकते हो, वीडियो प्रोवाइड की गई है। किस तारीख का मामला है? 3 तारीख का 2 बजे मेरे को उठाया था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार मेरे को मारा है। किस बात के लिए आप अपहरण हुआ था? बिना वजह बस नाम पूछा और नाम पूछ के ले गए। नहीं, ये जो आरोप लगाया कि आनंद बन करके किसी को आप छेड़ रहे थे, ये इस पे कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की भी थी ना साथ में, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मामला दर्ज कराया? हाँ, क्या चाहते हैं? इन पे सख्त कार्रवाई हो, इनको रासुका लगाया जाए। आप पर लड़की ने भी कार्रवाई करवाई आप पर? हाँ, उसको दबाव बना के लड़की से प्रेम प्रसंग था आपका, क्या था मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की को जानते थे आप? हाँ, जानते हैं, गांव की लड़के जानते हैं। मेरा नाम शहबाज। एक वीडियो जो है वो विगत कुछ दिन पहले का है। खंडवा के अंदर सिहाड़ा ग्राम का एक छात्र है जो एसएन कॉलेज में पढ़ता था। शरारतन उसके ख़िलाफ़ एक साजिश की गई और उसको पकड़कर विशाल मेगा मार्ट और एसएन कॉलेज के सामने जो एक मॉल है उसकी पार्किंग स्थल में ले जाके उसके साथ खंडवा शहर के कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को किसी संगठन से अपने आप को बताते हैं, उन लोगों ने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करी है। और वो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है तो उससे हमारे शहर का नाम जो है ख़राब हो रहा है। और उस बच्चे को सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई, गलत इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं और उस वीडियो को वायरल किया गया है। मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से के ज़रिए ये बात समाज में भेजना चाहता हूँ कि इस किस्म का कृत्य जिन लोगों ने किया है, अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम जो है वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अपनी मांग रखी है कि ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ मारपीट करी है और बेरहमी से मारा है, उनके ख़िलाफ़ जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाए और मॉब लिंचिंग के धाराओं के तहत उन लोगों पे केस दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में हमारे शहर में ही नहीं
पूरे हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की घटनाएं। साल 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात की आहट से ही सियासी गलियारों में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहस शुरू हो गई है। इन सब के दरमियान एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान यूपी की सियासी जमात पीस पार्टी के तर्जुमान शादाब चौहान ने कहा कि भारत में मुसलमान कभी वोट बैंक था और ना ही है। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से हिंदू ही वोट बैंक रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में कभी कोई वज़ीर आज़म मुस्लिम नहीं बना। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का हर शहरी टैक्स देता है। पीएम मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ या कोई और अगर आवाम की खिदमत करता है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं करता। हम सबसे टैक्स लेकर आवाम की खिदमत करना उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अपने फ़र्ज़ के खिलाफ जा रहे हैं। इसके साथ ही शादाब चौहान ने दावा किया कि जिस मुल्क में हर 6 घंटे में 10 से ज़्यादा रेप के केसेस हो रहे हैं, नौजवान बेरोज़गारी से परेशान हैं, जहां मुस्लिम अपनी जान और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भीख मांगते हों, जहां बेटियों के टुकड़े कर दिए जाते हों, वो भारत का सुनहरी दौर कैसे हो सकता है। दिल्ली वुमेंस कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल से हुई मुबैना छेड़खानी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल की नशे में धुत एक ड्राइवर के साथ हुए वाक़े को देखा जा सकता है। मालीवाल ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में ख़वातीन की सिक्योरिटी पर हकीकत की जांच के लिए वो बुध की रात जब सड़कों पर निकली थी तो उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास परेशान करने के बाद 15 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस का कहना है कि इस क्राइम की इत्तला मिलने के 22 मिनट के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना। रात में एक अकेली लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है दिल्ली देश की राजधानी में। मैं एम्स के बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी थी और वहां पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जब मैंने उसे मना करा कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और वो चला जाए, तो वो बार बार मुझे फोर्स करने लगा और उसके बाद गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे पहुंचा और वापस मुझे पेस्टर करा, बार बार फोर्स करने लगा। और जब मैंने इस बार उसको मना करा तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे। मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया। और वो देख रहा था, उसे पता था, वो नशे में धुत था, फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। मैं चिल्ला रही थी, इतने में मेरी टीम के और लोग भी आए, उन्होंने भी चिल्लाया, तब जाकर उस आदमी ने मुझे छोड़ा। नहीं तो शायद मैं भी आज अंजलि की तरह, मेरे साथ भी वही होता जो अंजलि के साथ हुआ। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। हम रोज लड़ते हैं और रोज ये सवाल उठाते हैं इस सिस्टम से कि कब सुरक्षा होगी। तो दिल्ली महिला आयोग तो अपना काम करेगा,
हम कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो एयर कंडीशन से चलता हो। हम वही ऑफिस हैं जो दिन में भी काम करेंगे, रात में गश्त भी लगाएंगे और तब तक ये सवाल पूछेंगे इस पूरे सिस्टम से जब तक महिलाएं एक्चुअली में दिल्ली में सुरक्षित नहीं होती। मुझे बहुत दुख है कि इतना काम हम कर रहे हैं और उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग पर इस तरीके के अटैक्स होते हैं। डेथ थ्रेट मिली है मुझे, रेप थ्रेट्स मिले हैं मुझे और कई बार अटैक हुए हैं और इस बार तो बिल्कुल मुझे भगवान ने ही बचाया है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि इन सब चीजों से हम डर जाएंगे, तो मैं बोल दूं हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। येस, आई एम वेरी ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, बट आई विल कंटिन्यू द फाइट। भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले पहलवानों ने फेडरेशन के जिम्मेदार पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाकर धरने पर बैठे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए। हम समर्थन तब भी देने को तैयार थे और आपका बिल्कुल कहना सच है कि न सिर्फ हमारे घटक दल बल्कि एक राजनीतिक रूप से इससे आम सहमति नहीं बन सकी थी तब। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपका मन आता है, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि लॉ बन जाना चाहिए, आप लॉ ऑर्डिनेंस से बना देते हैं और अध्यादेश से वो पारित होकर कानून बन जाता है। लेकिन मैंने तो आपको फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको हिंदुस्तान की तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, राइफल हो, मैंने तो आपको सबके नाम गिना दिए और इस सब पर भाजपा के नेता बैठे हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है? और पॉलिटिकल सहमति इस पर बननी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी बात सही है, इस पर डिबेट होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो अच्छी बात रहेगी। लेकिन आज का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है, ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ है। ये ओलंपियंस है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और ये बाहर आकर कह रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस बात से अवगत देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी 1.25 साल से हैं और बृजभूषण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बेशर्मी की और असंवेदनशीलता की कोई हद है सरकार में। आपने अजय मिश्रा, नैतिकता कहां है? नैतिक धुरी ये कहती है आपका नाम आया और ऐसे आक्षेप में आया, आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता तो सर्वोच्च पद की भी पूछी जाएगी ना। आज जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 में इस मामले से अवगत कराया था, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी ने क्या किया? क्यों आंख पर पट्टी डाले वो आज बैठे रहे कि ये खिलाड़ी सड़क पर सार्वजनिक रूप से उतरने को मजबूर हुए हैं और आज कुछ मीटिंग्स करी जा रही हैं। हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाई जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। हमास ने कहा आग से खेल रहा है इजराइल। जिंदा नहीं है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी सदर का दावा। कहा बातचीत में मॉस्को की हिचकिचाहट से पुतिन के जिंदा होने पर उठ रहे हैं सवाल। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में अपनी पोजीशन पर बरकरार है यूएई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने कहा यूएई दूसरे नंबर पर है, जबकि कतर को बताया गया सबसे महफूज तरीन मुल्क। पाकिस्तान की वजीर हिना रब्बानी खर ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। कहा मोदी हुकूमत में भारत का सेक्युलर ताना बाना हो चुका है तार तार। कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का फारूक अब्दुल्ला ने किया वालेहाना इस्तकबाल। कहा शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले राहुल हैं दूसरे शख्स। और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले पहलवानों के मुकम्मल सपोर्ट में सामने आई कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा खेलों के सभी बड़े ओहदों वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला।
अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।